Hello everyone and welcome to Mathematics Colio. This is video 2 in most important JEE Main PYQ series. In this video we will cover monotonicity. So let's start. तो देखिए ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट कवर्ड है. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए. जो भी शॉर्ट नोट्स आपको लगता है हमें बनाने चाहिए वो शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए ताकि लास्ट मोमेंट में आप अच्छे से कम टाइम में रिवाइज कर पाएं. तो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है. कैसे हम डिफाइन करते हैं? मान लो एक एफ रियल फंक्शन है इंटरवल ए टू बी में. इसे हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कहेंगे अगर अगर फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन ए वाई ग्रेटर देन एक्स लेस देन बी एफ वाई से लेस देन और मीन्स एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ वाई हो. ठीक है, ऐसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं. यहीं पर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा जाए तो उसका यह मतलब हुआ कि फॉर एवरी एक्स लेस देन वाई एफ एक्स शुड लेस देन एफ वाई. ऑल राइट. और डिक्रीजिंग इन द सेम मैनर you can define decreasing function and strictly decreasing function. ध्यान रखना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग एक ही बात है and the same thing is true for decreasing and monotonically decreasing. तो जब भी क्वेश्चन आता है आप चेक करें कि क्या है क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये डेफिनेशन थी राइट. और मैं यहाँ पर क्योंकि हमें मोनोटोनिसिटी 1 घंटे के आसपास कवर करनी है तो जस्ट वो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूं जो नेसेसरी हैं, जो जरूरी हैं. राइट. अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कंडीशन याद रखना, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है. तभी हम उसी इंटरवल में हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये टेस्ट लगा सकते हैं जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. तो देखो, let f is differentiable in interval a to b and f dash x greater than equals to 0 for all x belongs to a to b, then f is said to be increasing in the interval a to b. f dash x greater than equals to 0 होना चाहिए. अब यहां पर जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इसे डिफाइन करते हैं तो एक छोटी सी कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन क्या है? let f is differentiable in a to b and f dash x greater than equals to 0 for all x belongs to a to b. यहां पर कंफ्यूजन यह है कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग था तब भी f डैश ग्रेटर देन इक्वल्स 0 था. अब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी f डैश ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? एंड इक्वालिटी का मतलब f डैश x इक्वल्स 0, that equality holds for discrete values only. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश 0 किसी इंटरवल के लिए हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश 0 किसी इंटरवल के लिए नहीं हो सकता, लेकिन पॉइंट के लिए हो सकता है. एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने लिखा हुआ है. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब की अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है. तो क्या f डैश 0 है किसी पॉइंट पे? यस. कहां पर है? f डैश x 0 वेयर x इक्वल्स टू 0. लेकिन सिर्फ एक पॉइंट के लिए डेरिवेटिव 0 है, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू के लिए ही डेरिवेटिव 0 है. तो यस, ये इंक्रीजिंग होगा. ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और इक्वालिटी सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू के लिए होनी चाहिए. इन द सेम मैनर वी कैन डिफाइन डिक्रीजिंग as well as strictly decreasing. strictly decreasing में भी डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. राइट. f dash less than equals 0, but equality holds for only discrete values of x. अब एक कंफ्यूजन या फिर एक और रिजल्ट वो ये है कि ये देखो सामने, हाँ, अगर डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन क्या क्या
प्रॉपर्टीज वहां सेटिस्फाई कर सकता है। फंक्शन क्या क्या चीजें हमें दे सकता है, क्या वहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा मैक्सिमा मिनिमा ही हो। जैसे आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स 0 एट एक्स इक्वल्स टू ए, इफ एफ डैश नॉट चेंजिंग इट्स साइन, मतलब जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला जो एग्जाम्पल है, इसका डेरिवेटिव y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें पता है वो 3x स्क्वायर होगा, राइट? जब जहां पर डेरिवेटिव जीरो है, कहां पर डेरिवेटिव जीरो है? डेरिवेटिव इज जीरो एट x equals to 0, right? While we are crossing x equals 0, derivative is not changing its sign. Before 0, derivative is positive. After 0, derivative is positive. If derivative is not changing sign and it is 0, then that point will be monotonic point. It will not be extrema point. मतलब turning point उस केस में नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर डेरिवेटिव जीरो है, यहां भी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर कर देता हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव जीरो dy कहां पर होगा? ये जीरो होगा x इक्वल्स टू जीरो पर। जब हम x इक्वल्स टू जीरो को क्रॉस करते हैं तो dy बाई dx अपना साइन चेंज करता है। आप देख सकते हैं कि dy बाई dx जो है वो पॉजिटिव है जब x जीरो होगा, और dy बाई dx नेगेटिव है जब x लेस देन जीरो होगा। जीरो पे डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन जब हम जीरो को क्रॉस करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, तो उस केस में dy बाई dx अपना साइन चेंज करता है। इट मीन्स हमारे पास एक्सट्रीमा होगा। एक्सट्रीमा का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। थोड़ा सा डायग्राम से भी आप जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए, हमेशा डायग्राम एक बनाएं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जीरो से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, जीरो से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी कि डिक्रीजिंग, जीरो के बाद पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीजिंग, राइट? तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो कभी अगर ऐसा ये स्टेटमेंट या फिर कुछ आ जाए dy बाई dx इक्वल्स टू जीरो एट x इक्वल्स टू a, मीन्स function will give point of extrema at that point. This statement is wrong. Okay. Next definition is critical point. A critical point is a point in the domain of function where function is either not differentiable or derivative is equals to 0. For example, y equals to mod of x. इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो x इक्वल्स जीरो पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, यानी कि x इक्वल्स जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर आप y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 चेक करें तो यहां पर जीरो पर डेरिवेटिव अप्रोच टू इंफिनिटी कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि जीरो इसका पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो ध्यान रखना, दो चीजें आपको याद रखनी है। नंबर वन, और इंपॉर्टेंट बात, is a point in domain. Okay. नंबर वन, डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट ना करे, नंबर टू अगर एग्जिस्ट करता है तो जीरो होना चाहिए। दिस इज डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो वो वन लाइन डेफिनेशन है। अ पॉइंट वेयर टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व एंड कॉन्केविटी चेंजेस। जहां टेंजेंट कर्व को क्रॉस करेगी और कॉन्केविटी चेंज होगी, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। अब अगर हम अलजेब्राइकली इसे कैलकुलेट करना चाहें तो उस केस में हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व। टेंजेंट शुड एग्जिस्ट। टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व मींस इनडायरेक्टली दे आर सेइंग टेंजेंट शुड एग्जिस्ट, राइट? But if tangent for a function exists at a point, can we say function must be differentiable there? Can we say this? No. What is example? Example is here. At x equals to 0, for this graph at x equals to 0, function is not defined but tangent is possible, and that is called vertical tangent. ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका,
ठीक है। तो टेंजेंट अगर डिफाइंड है किसी पॉइंट पे तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? ये एग्जाम्पल है, वहां वर्टिकल टेंजेंट हो सकता है। अब आइए हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले चेक करो क्या डबल डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। अगर डबल डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का एग्जिस्ट करता है और जीरो भी है तो चेक करो क्या डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जिस पर हम चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे अपना साइन चेंज कर रहा है। क्या चीजें? सबसे पहले तो चेक करो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर चेक करो कि उसी पॉइंट पे क्या डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। अगर ये दो चीजें सही प्रूव होती हैं, अगर ये दो चीजें सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब पे आ जाओ आप। इसका डबल डेरिवेटिव क्या है? सिंगल डेरिवेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है इसमें। और ध्यान रखना अगर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही। डबल डेरिवेटिव इसका आ गया 6x। वो जीरो कहां पर है? जीरो पर। चलो ठीक है, डबल डेरिवेटिव जीरो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब फंक्शन जब हम जीरो को क्रॉस करेंगे यानी कि जीरो के लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है या नहीं, ये चीज हमें चेक करनी है। तो जब x जीरो से छोटा होगा तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है। जब x जीरो से बड़ा होगा तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे x इक्वल्स जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है। ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि डबल डेरिवेटिव जीरो हो और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना मिले हमें। उसके लिए भी देखो एग्जांपल है अपने पास। y इक्वल्स टू एक्स पावर 4। डबल डेरिवेटिव जीरो कहाँ है? सबसे पहले तो डबल डेरिवेटिव है कितना चाहती है 12, 12x स्क्वायर। सही। वो जीरो कहाँ पे है? x इक्वल्स टू जीरो पे। अब चेक करो जब हम जीरो को क्रॉस कर रहे हैं यानी कि जब x जीरो से छोटा है तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि डबल डेरिवेटिव 12x स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा। और जब x जीरो से बड़ा होगा तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फिर दोबारा पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव ने तो अपना साइन ही चेंज नहीं किया। तो इस सिचुएशन में x इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है उसमें दिमाग नहीं लगाना। पोलिनोमियल फंक्शन में अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो सीधा चेक करो डबल डेरिवेटिव, इक्वेट करो जीरो से, चेक करो जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है क्या उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं। उसके लिए इजी है, राइट। दिक्कत कब आती है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां भी हो सकता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट हो। लेकिन आप ध्यान रखें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट है, राइट, और वर्टिकल टेंजेंट पॉसिबल है तभी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। जैसे y इक्वल्स टू 1/x। y इक्वल्स टू 1/x में अगर हम dy बाई dx की बात, अच्छा ये भी डाउट हो सकता है कि ये वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है। वैसे तो ये डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन में कवर हो जाता है, लेकिन मैं मतलब यहां बता देता हूं। अगर किसी पॉइंट पे dy बाई dx अगर किसी पॉइंट के दोनों नेबरहुड पे यानी कि लेफ्ट राइट dy बाई dx या तो दोनों नेबरहुड पे प्लस इंफिनिटी हो या दोनों नेबरहुड पे माइनस इंफिनिटी हो तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट वेयर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट। ठीक है। और जहां वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई वहां भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। एग्जाम्पल हम चेक करके देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स पावर 1/3 अगर इसके डेरिवेटिव की बात करें तो यह आ जाएगा 1/3 एक्स पावर 2/3। ठीक है। अब देखो अगर x जीरो माइनस है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? ये अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखो ये लिखा हुआ है 3x 1/3 स्क्वायर। अगर x जीरो से बड़ा होगा
तो dy बाई डी एक्स किसे अप्रोच करेगा, तो भी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो दोनों तरफ लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जीरो पे हमारे पास वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, यानी कि x पावर 1/3 का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो x इक्वल 0 होगा। चेक करो क्या कॉन्केविटी चेंज हो रही है, हाँ हो रही है। एक कंफ्यूजन यूजुअली स्टूडेंट्स को होता है कि यहां भी तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? नो। क्यों? टेंजेंट पॉसिबल होना चाहिए भाई, और ये पर यहाँ कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमारे पास यूनिक टेंजेंट नहीं होता, राइट। तो ये आप मतलब दिमाग में रखें। ये दो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f, वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन f इंक्रीजिंग है, g भी इंक्रीजिंग है, f का इंटरवल लिया a टू b, g का इंटरवल लिया fa टू fb। क्योंकि हमें कॉम्पोजिशन डिफाइन करना है इसलिए हम इंटरवल g का इस टाइप से ले रहे हैं। g ऑफ fx इज इंक्रीजिंग इन a टू b, राइट। एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इस टाइप के फॉर्मूले जितने मर्जी बना लो, मैथ्स में अगर इस टाइप के मतलब हर क्वेश्चन का अगर हम शॉर्टकट बनाने बैठेंगे तो हमारे पास 5-10 हजार शॉर्टकट हो जाएंगे। तो मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, आप कॉन्सेप्ट समझो। आप ध्यान रखना कि चाहे जेई मेन का भी पेपर है तो भी हमारे पास 80 मिनट्स है मैथ्स के लिए, राइट। तो उस टाइम पे आप कर सकते हो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आओ देखो, अगर अगर मान लो आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं किया तो आप क्या करोगे, आपके पास ये फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, y इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। y इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स है। अगर y इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स है, आप चेक करना चाहते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली आप डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव लिया तो ये g डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ गया। एफ एक्स इंक्रीजिंग है यानी कि ये पॉजिटिव है, जी डैश इंक्रीजिंग है एफ ए टू एफ बी में यानी कि ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। इट मींस जो जी ऑफ एफ एक्स होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ऐसे चेक किया जा सकता है, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। फिर भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर चारों रिजल्ट्स, आप ध्यान से पढ़ें इन्हें। पहला रिजल्ट है एफ इंक्रीजिंग जी इंक्रीजिंग जी ऑफ एफ इंक्रीजिंग, दूसरा एफ इंक्रीजिंग जी डिक्रीजिंग जी ऑफ एफ डिक्रीजिंग, तीसरा एफ इन डिक्रीजिंग जी इंक्रीजिंग जी ऑफ एफ डिक्रीजिंग, चौथा एफ डिक्रीजिंग जी डिक्रीजिंग जी ऑफ एफ इंक्रीजिंग। चेक कर सकते हैं वो भी डेरिवेटिव लेकर, क्योंकि जी डैश एफ डैश दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे यानी कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस साइन 1 अपॉन एक्स मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 and it is 0 when x equals 0, then f is monotonic on minus infinity to 0 union 0 to infinity, यानी कि पूरे इंटरवल में मोनोटोनिक है या नहीं ये चेक करना है। सेकंड ऑप्शन में नॉन मोनोटोनिक ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि दोनों में नॉन मोनोटोनिक होना चाहिए, एंड का मतलब, ठीक है। ऐसे ही सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। फंक्शन मैंने लिख दिया है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी फंक्शन में मॉड्यूलस आ जाए, जीआईएफ आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, ठीक है, उन सभी केसेस में आप फंक्शन को, या आईटीएफ आ जाए, उन सभी फंक्शन में आप फंक्शन को डिफाइन करके लिखें, मतलब आप एक्सपेंड करके लिखें। जैसे मोड ऑफ एक्स के लिए हम मोड ऑफ एक्स अपना नेचर चेंज करता है जीरो पे, इसीलिए मैंने इसे डिफाइन करके लिख दिया। जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी, जब एक्स जीरो से छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगी। हमें ये चेक नहीं करना कि एफ डिफरेंशिएबल है या नहीं, राइट। और आप ये देख सकते हैं कि जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और सेम थिंग इज ट्रू फॉर एक्स नेगेटिव, यानी कि दोनों के लिए हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ध्यान रखना यहाँ जीरो पे डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं जीरो पे डेरिवेटिव तो आपको यूज करना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, आपको यूज करना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। राइट डेरिवेटिव फाइंड करें, उससे लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, डेरिवेटिव फाइंड करो दोनों का अलग अलग,
ठीक है, चलो चेक करते हैं कौन पहले डेरिवेटिव चेक कैलकुलेट करते हैं, राइट। ये फॉर पॉजिटिव आ जाएगा 2 माइनस साइन 1/x, ठीक है। ये मेरा तो डेरिवेटिव आ गया भाई। अब तुम चेक करो, आप लोग चेक करो, आया डेरिवेटिव, ओके। सेकंड 2 माइनस साइन, जस्ट मिनट, 2 माइनस साइन, ये प्लस आना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव के लिए -2, नेगेटिव के लिए -2 प्लस साइन 1/x माइनस 1/x cos 1/x, 4x नेगेटिव लो, ठीक है। आप चेक करें कि सेम आ रहा है हम लोगों का कि नहीं। अब देखो, हमें देखना है कि 0 से इन्फिनिटी में ये मोनोटोनिक है या नहीं। यहाँ पर मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये अच्छी है, ध्यान से आप सुनेंगे इसे। देखो, जब हम 0 के नेबरहुड में हैं, राइट, जब हम 0 के नेबरहुड में हैं, बेचारा साइन तो हमेशा -1 से 1 में ही रहेगा, लेकिन 0 के नेबरहुड में ये जो क्वांटिटी है ये आर्बिट्रेरी लार्ज हो जाएगी, यानी कि ये भी आर्बिट्रेरी लार्ज हो जाएगी, क्योंकि 0 के नेबरहुड में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। 1/x का आपको ग्राफ पता होगा, 0 के नेबरहुड में देखो ये वर्टिकली डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। अब 0 के नेबरहुड में ये तो आर्बिट्रेरी लार्ज है, ठीक है, ये भी आर्बिट्रेरी लार्ज है, और इसकी जो ग्रोथ है 1/x में जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि 0 के नेबरहुड में 1/x कुछ एक एरिया में ऐसा हो सकता है कि ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वाड्रेंट 2 में लाई कर जाए। जब ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा तो उस सिचुएशन में देखो cos पॉजिटिव 1/x तो है ही पॉजिटिव, यानी कि एक आर्बिट्रेरी लार्ज क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हो गई, यानी कि f डैश हमारा पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही 0 के नेबरहुड में 1/x क्वाड्रेंट 2 में भी हो सकता है। क्वाड्रेंट 2 का मतलब हुआ cos नेगेटिव, लेकिन 1/x तो पॉजिटिव है ना, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव। तो जब x 0 से बड़ा है उस पर्टिकुलर केस में f डैश तो पॉजिटिव भी आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश मोनोटोनिक नहीं है व्हेन x lie between 0 to infinity, and the same thing you can check for -infinity to 0। इसका क्या मतलब हुआ, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, बी। और ध्यान रखो, जब भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठें। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, अगर क्वेश्चन होता है आंसर मैच करता है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, अदरवाइज फिर सॉल्यूशन देखकर आप आगे बढ़ो, ठीक है। नोटबुक एंड पेन होना चाहिए आपके हाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, लेट fx x cos इनवर्स माइनस साइन मोड x, ऑलमोस्ट वैसा ही है। आपको बताया है कभी भी इनवर्स आ जाए, मोड आ जाए तो आप ब्रेक करके लिखो फंक्शन को, यानी कि फंक्शन को आप पहले डिफाइन करो प्रॉपर, राइट। फंक्शन को डिफाइन करो, उसके बाद जो भी कैलकुलेट करना है चेक करो। यहां हमें f डैश को चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन को ब्रेक करके लिखोगे y इक्वल्स टू fx। जब x पॉजिटिव होगा, इफ x इज पॉजिटिव, इन दैट सिचुएशन वी हैव x cos इनवर्स को लिखा जा सकता है π/2। अच्छा एक बात और, हम शुरू में क्यों डिफाइन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप पहले फंक्शन को ऐसे लिखो, x cos इनवर्स को डायरेक्ट लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स, राइट, π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन मोड x, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, इस माइनस साइन को आप बाहर ले जाओ, ये आएगा x π/2, क्योंकि मोड x कंडीशन गिवन है, x लाई बिटवीन -π/2 टू π/2, देयरफॉर मोड x लाई बिटवीन 0 टू π। तो साइन इनवर्स साइन मोड x जो होगा वो सिंपल मोड x हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया, माइनस माइनस
प्लस। ओके, अब फंक्शन को डिफाइन करके लिखो, क्योंकि मॉड्यूलस है तो हम लिख सकते हैं x पाई बाय 2 प्लस एक्स जब x पॉजिटिव है, एंड x पाई बाय 2 माइनस एक्स जब x नेगेटिव है। अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव चेक करो, राइट। डेरिवेटिव चेक करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है कहां पर, जीरो पे। तो एडवाइस यही है कि जीरो पर अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव चेक करें। लेकिन लेकिन क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें अगर आप लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव डायरेक्ट भी फाइंड करो और कंपेयर करो तो भी कोई गलती नहीं होती। बाय रूल्स वी शुड कैलकुलेट डेरिवेटिव एट जीरो बाय अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल। पर अच्छी बात यह है कि पॉलिनोमियल में डायरेक्ट का क्या मतलब है मेरा, देखो पॉजिटिव के लिए जब x 0 से बड़ा है तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2x, राइट। इक्वालिटी मैं अभी नहीं लिख रहा हूं। जब x 0 से छोटा होगा तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2x। मेरे कहने का ये मतलब है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जीरो यहां पर इस फंक्शन की जीरो पे लिमिट की, इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू आप जीरो पे फाइंड कर लें, वो आ रही है पाई बाय 2। सेकेंड फंक्शन की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वो भी आ रही है पाई बाय 2। तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों पाई बाय 2 आ रहे हैं, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये जो हम यूज कर रहे हैं ये हर एक फंक्शन में सही नहीं है, मतलब मैथमेटिकली थोड़ा सा फॉल्ट है। इसलिए मेरा एडवाइस ये रहेगा, जब भी फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो तो जहां पर ब्रेक आपको दिख रहा है उस ब्रेक पर फर्स्ट प्रिंसिपल से आप चेक करें कि क्या डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप मान लो आप लोगों ने चेक कर लिया, वैल्यू ये आएगी 2, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन ये था हमें किसका नेचर फाइंड करना है, एफ डैश का, राइट। एफ डैश का नेचर फाइंड करना है तो एफ डैश तो लीनियर फंक्शन आ गया। आप देखो पॉजिटिव के लिए लीनियर, नेगेटिव के लिए लीनियर, सॉरी ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। तो आप ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ बनाओगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, राइट। जीरो पे वैल्यू पाई बाय 2, इसके बाद जीरो के बाद फंक्शन इंक्रीज करेगा, जीरो से पहले डिक्रीज करेगा, जीरो पे पाई बाय 2, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं कि एफ डैश जो है वो इंक्रीज कर रहा है जीरो से पाई बाय 2 के बीच में और डिक्रीज कर रहा है लेस देन जीरो के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, let lambda star be largest value of lambda for which function f lambda x 4 lambda x cube minus 36 lambda x square plus 36x plus 48 is increasing for all x belongs to R, then we have to find value of f lambda star 1 plus f lambda star minus 1 is। सबसे पहले आप ये देखिए कि लैम्डा स्टार क्या है। लैम्डा स्टार लार्जेस्ट वैल्यू है। किसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, जब ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि आपको एफ डैश इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एफ डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप एफ डैश फाइंड कर लो, ठीक है। एफ डैश अगर आप फाइंड करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं, 12 विल बी कॉमन, इट इज लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा एक्स प्लस 3। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। डी लेस देन इक्वल 0, तो इससे कंडीशन क्या आएगी, डी आ जाएगा बी स्क्वायर 36 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4ac 12 लैम्डा लेस देन इक्वल 0, 12 लैम्डा कॉमन, ये आ जाएगा हमारे पास 3 लैम्डा
-1 लेस देन इक्वल 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो है ओपन 0 टू 1/3 क्लोज। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, वो कह रहे क्वेश्चन ये है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट इज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1/3, यानी कि लैम्डा स्टार की जो वैल्यू है वो 1/3 है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है जब लैम्डा 1/3 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1। अब देखो, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है तो जो भी और डिग्री टर्म्स होंगी वो तो सीधा कैंसिल हो जाएंगी, तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना होगा आपको, -36 लैम्डा स्टार जो 1/3 है एंड -36 लैम्डा स्टार प्लस 48 इसका डबल, राइट। तो अपने पास वैल्यू लैम्डा स्टार की 1/3 है, 1/3 -12 प्लस 48 डबल। ठीक है, तो देखो कितनी वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू है 72। तो कौन सा आंसर हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। ऑड फंक्शन है तो जरूरी नहीं है आप f1 कैलकुलेट करो, यहाँ तो चलो ठीक है f1 फाइंड करना था, कई बार f2 f3 पूछ लेते हैं, वो उस पर्टिकुलर केस में आप चेक करो कि यहाँ पर ऑड डिग्री टर्म्स वाली सारी टर्म्स कैंसिल होंगी तो उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ट्वाइस ऑफ जो भी हमारे पास इवन डिग्री टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर, आप लोग खुद ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में या फिर इस टाइप के क्वेश्चन में ये मत सोचो कि क्वेश्चन यही होगा, आप बस ये दिमाग में रखो कि जब भी डिग्री हायर आ जाए, 3 4 5 कुछ भी हायर डिग्री आ जाए, इट मींस इट इज एप्लीकेशन ऑफ मोनटोनिसिटी, यानी कि आपको डेरिवेटिव लेना ही होगा। यहाँ तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन हैविंग 3 रूट्स 2 रूट 1 रूट, ऐसा भी पूछा जा सकता था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, मेथड एक ही है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए कितने रियल रूट्स हैं, मेथड एक ही है। वो क्या मेथड है, आप ग्राफ, रफ ग्राफ बनाएं, उसके लिए आप चेक करें डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। कई बार डबल डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि अगर डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन कॉनकेव अप होगा, डबल डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हुआ तो फंक्शन कॉनकेव डाउन होगा। तो क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप इसे फंक्शन अज्यूम कर लें, ये है x बार 7 -7 x -2, उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हो तो ये आ जाएगा 7x6 -7 7x6 -1। आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, हमेशा चेक करें कि क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं। x² -1 x4 प्लस x² +1, इसका मतलब जो रियल फैक्टर्स हैं वो हैं x -1 x +1। इसके जो दो फैक्टर्स हैं वो आपको पता है वो नॉन रियल हैं, दोनों नॉन रियल का मतलब उसके रूट्स नॉन रियल हैं, राइट। तो अब रफ डायग्राम बनाएं, क्योंकि ये ऑड डिग्री पोलिनोमियल है, यानी कि -∞ पे वैल्यू -∞ ही देगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ऑड डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव की यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा जरूरत है, लेकिन आप आदत बनाओ, आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। अब चेक करो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू आती है 1 -7 -2, तो ये हो जाएगा -8। 1 पे फंक्शन की वैल्यू है -8। ठीक है, -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, वो है -1 पे फंक्शन की वैल्यू है -1 +7 -2 7 -3 4। वेरी गुड, बस मजा ही आ गया क्वेश्चन। अब देखो, सिर्फ डेरिवेटिव सिर्फ दो रियल वैल्यूज पे जीरो है, बाकी किसी पे जीरो नहीं है। रफ डायग्राम अगर आप बनाओगे तो -1 पे हमें पता चल गया था कि -1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 पे 1 पे जो भी है, तो ये इसका रफ डायग्राम बनेगा। ये रफ डायग्राम है, ध्यान रखना कितने रियल रूट्स आ रहे हैं, 1 2 3। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 रियल रूट्स। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो क्या चीज सीखी, कभी भी वो लोग आपसे रियल रूट्स पूछें तो आपको डायग्राम
की हेल्प लेनी है। ध्यान रखना, अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो ऑन टू तो होगा ही। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विद पॉजिटिव कोफिशिएंट, यानी कि हर हालत में वो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल विद नेगेटिव कोफिशिएंट हर हालत में प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल विद पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट मींस प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, प्लस इन्फिनिटी पे ही खत्म होगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल विद नेगेटिव लीडिंग कोफिशिएंट मींस माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी पे ही खत्म होगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी ही, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन सुंदर लग रहा है, लेकिन ये उसी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कॉम्पोजिशन है तो आपको क्या करना है। कई बार क्या करते हैं वो लोग, एफ एंड जी डायरेक्ट दे देते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए उन्होंने क्या किया, एफ एक्स अलग से दे दिया, जी एक्स अलग से दे दिया, और फिर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी पूछ रहे हैं एफ और जी, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ और फिर इनइक्वालिटी पूछा जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी है। तो कॉम्पोजिशन है, इनइक्वालिटी है, तो एक बात तो क्लियर है कि आपको चेक करना होगा कि फंक्शन एफ का नेचर क्या है, मोनोटोनिक नेचर क्या है, क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और जी का भी। ठीक है, तो आप चेक करो। उसके लिए क्या करना होगा, डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डैश एक्स फाइंड करो। एफ डैश एक्स अगर आप फाइंड करोगे, चलो ठीक है, फिर से हम रेस करते हैं। आप भी चेक करो, मैं भी चेक करता हूं, देखते हैं कौन पहले सोल्व करते हैं। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। जो मुझसे पहले सोल्व कर ले वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसके नाम की चॉकलेट खा लूंगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ई पावर माइनस एक्स है, यानी कि आप चेक कर सकते हैं ई पावर माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ बोल सकते हैं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। चलो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। ये आया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमेशा 2 से बड़ा और माइनस 2 से छोटा है। ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी न्यूमेरिकली 1 से छोटी ही होगी। ठीक है, लेकिन जब x नेगेटिव होगा तो उस पर्टिकुलर केस में ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी तो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि f डैश हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड सेम थिंग यू कैन चेक फॉर जी डैश एक्स भी आप चेक करें। मेरे ख्याल से अभी तक आप चेक कर चुके होंगे, कई स्टूडेंट्स चेक कर चुके होंगे। जी डैश एक्स की हमारी ये वैल्यू आती है, क्योंकि दोनों को अलग किया तो जस्ट अ मिनट, मुझे जी डैश एक्स, पहले आप जी एक्स तो लिखो। जी एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस, जैसे थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 2x होना चाहिए। ठीक है, ये 2x होना चाहिए। तो जी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई पावर एक्स। डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 पावर एक्स विच इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जी हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप इनइक्वालिटी पे आ जाओ। इनइक्वालिटी पे आएंगे तो आपको ध्यान होगा, जब भी कॉम्पोजिशन आए डेफिनेशन हमें लगानी है किसकी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। क्या डेफिनेशन थी, अगर x1 लेस देन x2 है इंक्रीजिंग वाले केस में, तो fx1 भी लेस देन, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और डिक्रीजिंग वाले केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। अब यहां पर आप आ जाओ क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है एफ ऑफ जी अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन एफ ऑफ जी अल्फा माइनस 5/3। ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले एफ इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया था। एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। इनइक्वालिटी में अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन हटाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दोनों और एफ इनवर्स लगाना चाहते हैं, तो ये वाला साइन, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा। और एक बात मैं बता दूं, मैं यहां स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं।
आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं जो रिमार्क्स मैंने लिखवाए हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि सीधा साइन उल्टा करके लिख दो, सीधा साइन उल्टा करके लिख दो। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। राइट, जी डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब ये साइन चेंज होगा। तो आपके पास अल्फा की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक आ गई, उस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व करें तो आपके पास जो दो फैक्टर्स होंगे वो अल्फा -3 और अल्फा -2 आएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में रहेगी। अब आप चेक करें कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। ए ऑप्शन, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये देखो। हाँ, राइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये एडवांस में भी काफी आता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, खुद ट्राई करें। क्वेश्चन है f is a function 0 to 2 to r be twice differentiable function such that double derivative पॉजिटिव है। इतना मैं मान सकता हूं कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बन सकता है, कॉन्केव अप होगा। किसमें? 0 से 2 में। 5x एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि 5x कहाँ इंक्रीजिंग होगा कहाँ डिक्रीजिंग होगा, राइट। अच्छा, अगर हमें 5x के बारे में पता करना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो ठीक है, डेरिवेटिव 5-x की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव हमारे पास आ गया इसका f-x माइनस f-2 माइनस x। ओके, लेकिन हमें जो कंडीशन दी हुई है वो f के डबल डेरिवेटिव की दी हुई है। ठीक है, f के डबल डेरिवेटिव की दी हुई है, राइट। अब कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, एक काम करते हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, क्यों ना डबल डेरिवेटिव फाइंड करके रख लेते हैं, शायद कुछ बात बन जाए। ओके, ओ यस, क्या हुआ? हुआ क्या कि जब x 0 से 2 के बीच में है तो 2 माइनस एक्स भी 0 से 2 के बीच में है, राइट। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी 0 से बड़ा होगा, यानी कि 5 भी 0 से लेकर 2 के बीच इस इंटरवल में ये भी कॉन्केव अप ही होगा, ये भी कॉन्केव अप ही होगा। तो मैं इसका थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, कॉन्केव अप होगा, राइट। अब आपको ये चेक करना है, अगर ये कॉन्केव अप है तो इसका ये टर्निंग पॉइंट कहाँ होगा? टर्निंग पॉइंट वहां होगा जहां डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव 0 कब होगा? डेरिवेटिव 0 तब होगा जब x और 2 माइनस एक्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो कहां पर होंगे? वो x इक्वल्स टू 1 पे होंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1 है। अब यहां से आप बता सकते, और ये किसका रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं? 5x का। तो यहां से आप बता सकते हैं कि फंक्शन कहां डिक्रीजिंग है और कहां इंक्रीज कर रहा है। 0 से 1 ये डिक्रीज कर रहा है, 0 से 1 ये डिक्रीज कर रहा है, और 1 से 2 ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है जेई एडवांस 2019 से। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ये तो मेंस में क्या काम है। एक बात मैं बता दूं, मोर देन वन है इसका मतलब 4 ऑप्शन चेक करनी है, यानी कि ये एक क्वेश्चन मेंस के 4 क्वेश्चंस के बराबर है। इन चारों ऑप्शंस को पकड़ के, किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई सारे कॉन्सेप्ट एक जगह हम डिस्कस कर लेंगे एक ही क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये सोचो कि ये एक नहीं 4 क्वेश्चन एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमारे पास है। फंक्शन गिवन है, f(x) की वैल्यू दी हुई है f। सबसे पहले चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऑप्शंस भी पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, ऑप्शंस हमेशा पढ़ें। f' लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, ऑन टू है या नहीं वो चेक करना है। f' इज नॉट डिफरेंशिएबल, f' की डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है। ये चीजें हैं जो चेक करनी है। ऑप्शन से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमें डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही होगा, तो f'(x), और ध्यान रखना डेरिवेटिव जब भी आप फाइंड करते हैं और फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो तो इक्वालिटी मत लगाओ, राइट। हालांकि यहाँ पर सारे ही फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है,
लेकिन इक्वालिटी फिर भी आप अवॉइड करो लगाना, चेक करो पहले कि फंक्शन उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसके बाद इक्वालिटी लगाओ। जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट ब्रांच का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, राइट। पहली कंडीशन है x लेस देन 0। सेकेंड 2x माइनस 1, 0 से 1 के लिए। थर्ड 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। फोर्थ ऑप्शन माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 लोग, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ln x माइनस 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी। अब बड़े ध्यान से सारी ऑप्शंस चेक करें। पहला क्वेश्चन आप ऐसे मानकर चलें कि पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, f इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी कि हमें सिर्फ इस इंटरवल में चेक करना है, ठीक है। इस इंटरवल में चेक कर लेते हैं। इस इंटरवल में f डैश क्या है, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, जब आप f डैश देखोगे तो देखो x4 कोफिशिएंट 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4। अगर आप लोगों को पास्कल ट्रायंगल का थोड़ा भी आइडिया है तो आप खटाक से मतलब एकदम से क्लिक कर जाएगा आपको कि ये x प्लस 1 होल पावर 4 लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट एक टर्म मिसिंग है प्लस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 करके इसे आप लिख सकते हो 5 टाइम्स x प्लस 1 होल पावर 4। और वैसे भी सिमिट्री चल रही है, राइट, सिमिट्री चल रही है तो इसका मतलब ये परफेक्ट पावर ही होगी, या तो ऑब्वियसली x पावर 4 है तो 4 एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो f डैश की वैल्यू हमारे पास 5 टाइम्स x प्लस 1 होल पावर 4 माइनस 2 है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव है इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से 0 में? नहीं, आप चेक कर सकते हैं कि जब x माइनस 1 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो हो गई हमारी गलत। बी ऑप्शन एफ डैश पूछ रहे हैं, एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा, एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा, ठीक है, एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमा। तो आप एक काम करो, किस पॉइंट पे? 1 पे। आप 1 के लेफ्ट और राइट पे एफ डैश का नेचर फाइंड कर लो। 1 पे इस ब्रांच से जब x 1 से छोटा होगा तो उस ब्रांच पे हमारे पास वैल्यू आती है 1, ठीक है, इक्वालिटी नहीं लगी इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। 1 के राइट साइड पे भी वैल्यू आ रही है 1। 1 के लेफ्ट साइड पे f डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 के राइट साइड पे चेक करो f डैश कैसा फंक्शन है, यानी कि f डबल डैश चेक करो, वो आ जाएगा 4x माइनस 8। जब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये चेक करना है कि 0 के 1 के लेफ्ट पे और राइट पे क्या f डैश सेम वैल्यू दे रहा है? यस, यानी कि f डैश यानी कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है 1 पे और f डैश 1 की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो क्वेश्चन क्या था कि f डैश हैज लोकल मैक्सिमा। ग्राफ हमें बता रहा है कि हाँ ये लोकल मैक्सिमा ही है, यानी कि बी ऑप्शन सही। इट मीन्स अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ f डैश लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 पूछा जाता तो आप इसे सोल्व कर सकते थे। सी ऑप्शन पे आ जाएं। पूछ रहे हैं ऑन टू है या नहीं। ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट क्वेश्चन में भी कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी से ही शुरू होगा। 0 पे कितनी वैल्यू आएगी? क्योंकि ये 0 तक है, 0 पे वैल्यू आएगी हमारे पास 1। मुझे नहीं पता ग्राफ कैसा होगा, लेकिन एक डायग्राम, कुछ रफ डायग्राम मैंने बना दिया। ये ग्राफ आ गया यहां पर 1। इसके बाद इंफिनिटी तक कौन सी ब्रांच जाती है? वो है थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच इंफिनिटी तक जाती है, ठीक है। थर्ड ब्रांच स्टार्ट कहां से होती है? 3 से। 3 पर थर्ड ब्रांच क्या वैल्यू देती है? 3 माइनस 2 log 1 दैट इज 0। 3 प्लस 10/3 दैट इज 1/3, यानी कि ये 1 है। 3 पे फंक्शन ऐसा होगा और इंफिनिटी पे, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इंफिनिटी पे ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा? इंफिनिटी। मतलब ये हुआ कि ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इट मींस यस इट इज ऑन टू। इसका मतलब सी ऑप्शंस भी
ऑप्शन भी खत्म हो गया। एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, हाँ वो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। कहाँ, ये देखो एफ डबल डैश कैलकुलेट किया था राइट साइड पे जब एक्स 1 से बड़ा था। उस केस में एफ डबल डैश किस, उस केस में मतलब एफ डबल डैश 1 प्लस की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4 और एफ डबल डैश 1 माइनस की वैल्यू आ रही है 2। एफ डबल डैश 1 माइनस की वैल्यू आ रही है 2। एफ डबल डैश 1 लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है 2। these two are not equal, therefore f dash is not differentiable at x equals to 1, यानी कि डी भी आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मोनटोन सिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी के साथ इसे शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।